नमस्कार, लेजी टूर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे लिंक की आर्चा C6 AC1200 राउटर की एक डिटेल्ड टेक्निकल यूजर रिव्यू। पिछले 6 महीने से मैं इस राउटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने घर पे, और इस वीडियो में सिंथेटिक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के साथ रेंज हो या इसकी परफॉर्मेंस हो, इसकी फीचर सेट हो, हर चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव हमारी अपनी यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सवाल जवाब, जैसे कि पहली सवाल, व्हाट इज़ अ राउटर। वैसे ये 4 डिफरेंट चीज़ों की एक कॉम्बिनेशन होती है। पहला, इसके अंदर एक स्विचिंग मॉड्यूल रहता है, स्विच जो एक नेटवर्क क्रिएट करती है जिसके जरिए डिफरेंट कंप्यूटर और डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। दूसरी, वो जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है उसे वाईफाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट मॉड्यूल। तीसरी, राउटर मॉड्यूल जो इंटरनेट के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करती है, जो आईपी एड्रेस और इंटरनेट आप तक पहुंच रही है उसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के जरिए, इस स्विचिंग जो है उसके जरिए बाकी डिवाइसेस जो आपके साथ कनेक्टेड है उसके अंदर इंटरनेट को पहुंचाना, और इस पूरे कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए चौथी, जो आपकी फर्मवेयर यानी कि यूजर इंटरफेस जिसके साथ इस पूरी चीज़ को आप कंट्रोल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर पाओ। ये 3 या 4 जो डिफरेंट डिवाइसेस या मॉड्यूल्स है, इसे कॉम्बिनेशन में जब एक होम पैकेजिंग में आपको मिलता है, इसे हम चलती भाषा में राउटर कहते हैं। दूसरी सवाल, राउटर अगर खरीदनी है तो कौन सा राउटर खरीदे, क्योंकि इंडिया में अगर आप राउटर कह के गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन में सर्च लगा लो, 500 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक की डिफरेंट राउटर्स आपके सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली जितना आप पैसा दोगे उतनी ही अच्छी राउटर आपको मिलेगा, बट बेसिक मिनिमम एक यूज़र को आज के डेट में इंडिया की जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, जो स्पीड्स हमें मिल रही है, हमारे जो घर के डिवाइसेस है, इसके हिसाब से बेयर मिनिमम कौन सी राउटर आपको खरीदनी चाहिए। बेसिकली आप अगर राउटर खरीदने जा रहे हो आज के डेट में मार्केट पे, 2 चीज़ जो है मिनिमम, बेयर मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट, 2 क्राइटेरिया ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए एक राउटर में। पहला, राउटर की जो पीछे वाली पोर्ट्स होती है जहाँ पे इंटरनेट आ रही है या फिर नेटवर्क निकल रही है, वैन लैन, ये पोर्ट गीगाबिट कंपैटिबल होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, जो वाईफाई मॉड्यूल है राउटर की, एक्सेस पॉइंट वाईफाई मॉड्यूल, राउटर जो है डुअल बैंड केपेबल होना चाहिए। बेसिकली इसे वाईफाई 5 स्टैंडर्ड्स की राउटर कहते हैं। अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप सर्च लगाओ और राउटर ढूंढने की कोशिश करो तो ये जो प्राइस पॉइंट है अराउंड 2000 से 2500, 2 से 2500 के बीच में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। और उसी ऑप्शन में से एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस जो है वो है टीपी-लिंक की आर्चा C6 AC1200 कैटेगरी की ये वाली राउटर, जो आज के रिव्यू में हम आपको दिखाएंगे। ऑब्वियसली रिव्यू अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। राउटर की जो पैकेजिंग है वो एक प्लास्टिक रैपिंग में आप तक पहुंचेगी जब आप खरीदोगे। प्लास्टिक को हटाओगे तो राउटर की बॉक्स जो है, OnePlus की अगर कोई डिवाइसेस आपने खरीदी होगी, जो है वो फ़ोन हो या फिर हेडफोन, वैसी ही एक सॉफ्ट टच मटेरियल की बॉक्स आपको लगेगा, मैट फिनिश कलर की, ढेर सारी इंफॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है, सारे फीचर लिस्ट वगैरह जो है। अब बॉक्स के अंदर एक्चुअल राउटर जो है एक सॉफ्ट टच मटेरियल की प्लास्टिक की रैपिंग में आती है, और इसके साथ बॉक्स में आपको मिलेगा एक 3 फीट यानी कि 1 मीटर वाली नेटवर्क केबल Cat 5e स्टैंडर्ड की, और साथ में पावर अडॉप्टर, ये राउटर को पावर अप करने के लिए। राउटर की लुक्स की अगर बात करें तो फुल प्लास्टिक बॉडी की राउटर है, फेयरली लाइट वेट, जो राउटर की ऐसी राउटर्स की वेट होती है वैसी ही है। फ्रंट डिज़ाइन के अंदर फ्रंट टॉप जो है एक मेश ब्लैक फिनिश मैट में आपको डिज़ाइन जो है दिखता है, बीच में 2 क्रीज लाइंस और बिल्कुल बीच में टीपी-लिंक की एक मेटेलिक लोगो चिपकी हुई है। वैसे ये जो क्रीज लाइंस है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके अंदर आपको एयर सर्कुलेशन के लिए एयर वेंट्स भी मिलता है। राउटर की फ्रंट साइड जो है वहाँ पे आपको 5 LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, पावर, वाईफाई की 2 बैंड्स, लैन कनेक्टेड है या नहीं, और इंटरनेट की जो अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। वैसे ये ग्रीन में जल रही है, अगर जो फॉल्टी अगर कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड, सो दैट LED इंडिकेटर जो है ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है। राउटर की बैक साइड जो है, बॉटम साइड, उसकी अगर बात करें तो ढेर सारी आपको एयर वेंट्स मिलेंगे, एयर वेंटिलेशन, हीट को मैनेज करने के लिए। 2 आपको वॉल माउंटिंग स्क्रू होल्स जो है वो मिलेगा, और एक स्टिकर जो राउटर की
जो डिफ़ॉल्ट SSID है, पासवर्ड है, ये सारे कुछ जो एक्सेस यूआरएल, लॉगिन वाली जो यूआरएल है, राउटर की आईपी एड्रेस, ये सारे कुछ प्रिंटेड है। साथ में आपको एक QR कोड मिलेगा आप TP-Link की ऐप जो है उसे डाउनलोड करने के लिए। राउटर की बैक साइड की बैक पैनल जो पोर्ट से, इसकी अगर बात करें तो फर्स्ट आपको पावर बटन मिलता है ऑन ऑफ साइकिल के लिए, उसके बाद पावर एडॉप्टर जो है उसकी सॉकेट, उसके बाद आपकी वैन पोर्ट, उसके बाद 4 लैन पोर्ट्स, आखिर में आपको WPS बटन और नीचे जो है पिन होल वाली राउटर को फैक्ट्री रीसेट करने की स्विच। हर एक बटन या पोर्ट के नीचे जो है इसकी मार्किंग की गई है कौन सा पोर्ट है, पर ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक मार्किंग दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इजी थिंग, जो आसान चीज़ इन्होंने की है, पोर्ट्स जो है, जो लैन पोर्ट्स है और जो वैन पोर्ट है, इसको डिफरेंट कलर कोडिंग दी गई है। येलो वाली है आपकी लैन पोर्ट्स और जो ब्लू कलर की है वो है आपकी वैन पोर्ट्स, और साथ में 4 एंटीना वाईफाई के लिए। एंटीना जो है हर एक रोटेटेबल हो, आप अपने हिसाब से एंटीना को रोटेट कर सकते हो, जहाँ पे आप माउंट कर रहे हो उस हिसाब से। हर एक एंटीना जो है ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। राउटर की फीचर सेट की बात कर लेते हैं, तो इसे लॉगिन करने के लिए आप ऐप, यानी कि इसकी जो यूज़र इंटरफेस है राउटर को कंट्रोल करने के लिए TP-Link की ऐप की भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर TP-Link की इस राउटर की जो बेसिक वेब पेज है, यानी कि आपके ब्राउज़र से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब राउटर को जो है राउटर की IP एड्रेस से ब्राउज़र से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो UI यानी कि कंट्रोल पैनल UI है उसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अपनी पासवर्ड जो है आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो राउटर के पीछे आपको मिल जाएगा। जो कंट्रोल पैनल UI है सिंपल स्टैंडर्ड एक नेटवर्क हार्डवेयर की जो UI होती है वैसा ही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे जो है मिल जाएगा ऑप्शंस में जाने के लिए मेन्यू, और राइट हैंड साइड जो ऑप्शन है वहाँ पे उस इंडिविजुअल ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ऊपर 3 टैब्स मिलेंगे, बेसिक और एडवांस। एडवांस जो है प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है, बेसिक जो है लिमिटेड ऑप्शंस, एक होम यूजर को जितना ही चाहिए सिर्फ उतना ही दिया गया है। बेसिक ऑप्शन में आपको एक पहला जो है नेटवर्क मैक, ऑब्वियसली आपको आपके एक नेटवर्क की ओवरव्यू जो है राउटर दे रही है। जैसे कि मेरा इंटरनेट से ये राउटर कनेक्टेड है, सो दिखा रहा है इंटरनेट इज कनेक्टेड। उसके बाद राउटर, और राउटर जो है नेटवर्क क्रिएट किया है उसे इसने 2 हिस्सों में बांटा है, एक वेट क्लाइंट, दूसरी है वायरलेस क्लाइंट। सो वेट क्लाइंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें वेट क्लाइंट्स की जो ऑप्शन जो कनेक्टेड है वो दिखाई देगा। ऑब्वियसली सेम विथ वायरलेस क्लाइंट्स वो दिखेगा। सो 2 वायरलेस बैंड्स है, आप इंडिविजुअली देख सकते हो कौन सी क्लाइंट कौन सी बैंड पे जुड़ी हुई है। मेश डिवाइसेस, अगर इसके साथ कोई मेश डिवाइस जुड़ी हुई है तो वो भी ये दिखाएगा। बेसिक सेटअप से ज़्यादा ये राउटर प्रोफेशनल, टेक्निकल और जो एंथुजियास्टिक यूजर्स है उनके लिए बनी है। सो वंस यू गो टू एडवांस टैब यू गेट lot more options, detailed overview of your network। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। सो बेसिकली अगर आपको ये वाली सेटअप देखना है, TP-Link की वेबसाइट में एक ऑप्शन है TP-Link एमुलेटर कह के, यहाँ पे आप आ सकते हो। ज़बरदस्त फीचर है ये TP-Link की। राउटर खरीदने से पहले ही आप राउटर की फर्मवेयर को अच्छी तरह से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आर्चर C6 ये वाली जो राउटर है, इसे अगर आप क्लिक करोगे वही इंटरफेस जो मैं अभी आपको मेरे अपने राउटर में दिखा रहा हूँ वही आपको TP-Link की वेबसाइट से डिटेल्ड में दिखाई देगा। सो यहाँ से आप इस राउटर की क्या फीचर सेट है क्या नहीं है, अगर कोई राउटर आप चॉइस कर रहे हो TP-Link की, सारों की जो फर्मवेयर यूजर इंटरफेस है UI वो दी गई है। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो जो मैं अभी आपको मेरे राउटर में दिखा रहा हूँ उसे। और एक ज़बरदस्त फीचर जो है, जो कोई प्रोफेशनल, टेक्निकल या हमारे जैसे सेमी टेक्निकल यूजर्स जो है, टेक एंथुजियास्ट जो है वो पसंद करेंगे, वो है OpenWRT की डायरेक्ट सपोर्ट। OpenWRT एक ओपन सोर्स कस्टम फर्मवेयर है। इस राउटर में उसकी डायरेक्ट सपोर्ट है। इसी फर्मवेयर पेज से आप उस OpenWRT फर्मवेयर फाइल जो आप डाउनलोड करोगे, इस TP-Link की C6 राउटर की स्पेसिफिक जो फाइल है, फर्मवेयर जो है, उसे फ्लैश कर सकते हो। और बेसिकली एक इस कंज्यूमर एंड डिवाइस को राउटर के सारे फीचर लिस्ट खोल देगा। वो एक प्रोफेशनल बिजनेस एंड की राउटर में इसे कन्वर्ट कर देगा। होम यूजर्स के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली OpenWRT ढेर सारी ऑप्शंस आपके लिए खोलता है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। पर
प्रोफेशनल यूजर्स, टेक्निकल यूजर्स, टेक एंथुजियास्ट जो जैसे हमारे जैसे घर में एक सर्वर चलानी है, ऐसा कुछ करना है, तो ऑप्शंस वीलैन वगैरह बहुत सारे कुछ मिल जाता है। फीचर लिस्ट तो हमने देख ली है, लंबी फीचर लिस्ट है, बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस है। अब बारी है इस फीचर लिस्ट की जो ऑप्शंस जो कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से इसे टेस्ट करना। अब चौथी मॉड्यूल जो लास्ट मॉड्यूल होता है एक वाईफाई राउटर की, वो है फर्मवेयर, वो तो आपने देख ली है। बाकी बचे 3 मॉड्यूल्स। पहला जो एक्सेस पॉइंट यानी कि वाईफाई परफॉर्मेंस, दूसरी जो नेटवर्क लैन परफॉर्मेंस स्विचिंग की, और 3C राउटर के अंदर की जो फर्मवेयर फीचर्स है उसकी परफॉर्मेंस। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट राउटर की जो वाईफाई परफॉर्मेंस है उस पर यहाँ पे हमें 2 बैंड्स मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की और 5 गीगाहर्ट्ज़ की। हम दोनों ही बैंड को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए एक वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, टेस्टिंग डिवाइस OnePlus 8T टू बी स्पेसिफिक। वाईफाई हार्डवेयर अच्छी है उसकी। सो बेसिकली 4 टेस्ट हम रन करेंगे हर एक बैंड पे इंडिविजुअली। टेस्ट नंबर 1 वो होगी सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ढेर सारी एंड्रॉयड में आपको ऐप्स मिल जाएंगे। हम वाईफाई मैन कह के एक ऐप है उसका इस्तेमाल करेंगे दोनों बैंड की सिग्नल स्ट्रेंथ परफॉर्म मैच जो है मेजर करने के लिए। उसके बाद दूसरी टेस्ट ये एक सिंथेटिक टेस्ट है, iPref। ये नेटवर्क की एक स्ट्रेस टेस्टिंग टूल है। इसके जरिए हम टेस्ट करेंगे हमारे जो लैन पोर्ट्स है नेटवर्क पे एक सर्वर पीसी जो है जुड़ी रहेगी, उसके अंदर iPref की सर्वर चलेगा और क्लाइंट डिवाइस जो फ़ोन है वहाँ से हम iPref क्लाइंट के ज़रिए जो वाईफाई नेटवर्क है उसे स्ट्रेस टेस्ट करेंगे नेटवर्क थ्रूपुट को जो है देखने के लिए। तीसरी टेस्ट नंबर 3 ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट है। उसी जो पीसी लैन के ज़रिए इसके साथ कनेक्टेड है उसे एज अ सर्वर इस्तेमाल करेंगे हम नेटवर्क शेयर में सेवरल गीगाबाइट सेवरल जीबी लार्ज एक फाइल को कॉपी करेंगे एक फाइल मैनेजर टूल का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड डिवाइस पे वाईफाई की नेटवर्क थ्रूपुट जो है रियल वर्ल्ड में कितनी है वो देखने के लिए। चौथी टेस्ट ऑफ कोर्स इंटरनेट की स्पीड टेस्ट, बट स्पीड टेस्ट जो है मोर और लेस डिपेंडेंट है आईएसपी के ऊपर। आपकी होम नेटवर्क जो है जो आपकी वाईफाई राउटर परफॉर्म कर रही है होम नेटवर्क टास्क, उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास एक 100 Mbps की कनेक्शन है, उसी हिसाब से हम इस टेस्ट को रन करेंगे। अब वाईफाई परफॉर्मेंस जो है क्लाइंट डिवाइस और जो राउटर है इसकी डिस्टेंस के ऊपर और बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल है इसके ऊपर हेविली डिपेंडेंट होता है। तो ये जो 4 टेस्ट दोनों बैंड पे हम रन करेंगे, इसे एक बार नहीं टोटल 3 बार जो है 3 लोकेशंस पे डिफरेंट लोकेशंस पे रन करेंगे। सो फर्स्ट लोकेशन टेस्ट लोकेशन ए, ये बिल्कुल राउटर जिस रूम पे है उसी रूम में रहेगा। डिवाइस और राउटर जो है वाईफाई इसके बीच में अराउंड 5 फीट की डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट अवेलेबल रहेगा, मोर और लेस आइडियल सिचुएशन। टेस्ट लोकेशन बी, हम फोन को जो है दूसरे रूम में लेके जाएंगे राउटर के बाजू वाले रूम में, बीच में स्टैंडर्ड एक इंडियन वॉल कंक्रीट और ब्रिक की जो होती है वो रहेगा। डिस्टेंस जो है करीबन 25 फीट के आसपास की होगी। 4 टेस्ट वहां पर भी रन करेंगे। टेस्ट लोकेशन सी, राउटर को घर के बिल्कुल कोने में लेके जाएंगे, आखिरी पॉइंट राउटर से जितनी दूर हम ले पाए घर के अंदर। डिस्टेंस इज अराउंड, ये टेस्ट लोकेशन सी है, डिस्टेंस इज अराउंड 65 फीट। बीच में 3 वॉल होंगे, 3 रूम 3 वॉल होंगे, ब्रिक और कंक्रीट की स्टैंडर्ड इंडियन वॉल्स जो होती है। यहाँ पे भी हम वो 4 टेस्ट रन करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ टेस्ट लोकेशन ए, यहाँ पे राउटर बिल्कुल 5 फीट के डिस्टेंस में है डिवाइस से, लाइन ऑफ साइट अवेलेबल है। सो टेस्ट नंबर 1 वो है सिग्नल स्ट्रेंथ की। हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज पे अराउंड -13 dBm और 5 गीगाहर्ट्ज पे अराउंड -15 dBm की सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है। नीचे आपको ये सिग्नल स्ट्रेंथ की मीटर दिख जाएगा, कितने सिग्नल स्ट्रेंथ पे आप कैसी सिग्नल की क्वालिटी को कैसा कह सकते हो, जैसे परफेक्ट, ग्रेट, गुड, ओके, लो, पुअर। सो यहाँ पे परफेक्ट जो है आप कह सकते हो सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टेस्ट, iPref नेटवर्क स्ट्रेस टेस्टिंग। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे अराउंड 120 मेगाबिट्स पर सेकेंड की एवरेज जो है अप एंड डाउन लिंक पे, दोनों ही लिंक पे मिल रहा है। 5 गीगाहर्ट्ज है, यहाँ पे अराउंड 350 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स की हमें थ्रूपुट जो है मिल रहा है अप एंड डाउन पे, एवरेज पे। राइट, टेस्ट नंबर 3 फाइल कॉपी टेस्टिंग। यहाँ पे हम एक जो पीसी जुड़ी हुई है उसके नेटवर्क शेयर से लार्ज सेवरल गीगाबाइट साइज की फाइल को कॉपी कर रहे हैं। सो जो
हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड है, वहाँ पे अराउंड 15 मेगाबाइट्स पर सेकेंड्स की जो है हमें स्पीड मिल रही है। और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है यहाँ पे अराउंड 45 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की जो है हमें अप एंड डाउन लिंक पे फाइल कॉपी पेस्टिंग जो टास्क है यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टेस्ट जो है इंटरनेट स्पीड टेस्ट, यहाँ पे हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे मेरी कनेक्शन स्पीड जो है वो 100 Mbps की है, उस हिसाब से फुल स्पीड मिल रहा है। 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑब्वियसली फुल स्पीड मिल रहा है। सो लेट्स मूव द डिवाइस वन रूम फर्दर टू द राउटर। बीच में एक वॉल रहेगा, ये रही टेस्ट लोकेशन बी। टेस्ट लोकेशन बी पे वाईफाई क्लाइंट और राउटर के बीच की डिस्टेंस अराउंड 25 फीट की है। कोई लाइन ऑफ साइट अवेलेबल है नहीं और बीच में एक स्टैंडर्ड इंडियन वॉल जो है वो है। तो यहाँ पे भी हमने दोनों ही बैंड पे इंडिविजुअली चारों टेस्ट जो है रन की है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर टेस्ट की रिजल्ट्स जो है वो दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में इसे देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप बात करें 5 गीगाहर्ट्ज़ पे अराउंड 250 Mbps की 250 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स की नेटवर्क थ्रूपुट जो है सस्टेन्ड लोड पे हमें मिल रहा है। पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थोड़ा सा पैची है। कुछ लोकेशन पे, हमारे घर के कुछ लोकेशन पे इस डिस्टेंस के अंदर नेटवर्क स्पीड अच्छी है, पर कुछ लोकेशन पे ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। ये राउटर से ज़्यादा इसकी जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट राउटर से ज़्यादा ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो बैंड है इसकी नेटवर्क कंजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अभी आप अपने हमारे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, अगर इस नेटवर्क बैंड को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को हम स्कैन करें तो ढेर सारी SSID डिफरेंट डिवाइसेस जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। चैनल्स जो है अवेलेबल चैनल्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड में बहुत ही लिमिटेड है। सो एक दूसरे के ऊपर ये लोग हम लोग जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाईफाई स्पीड जो है इफेक्ट हो रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट लोकेशन सी। फारदेस्ट 65 फीट की डिस्टेंस है, बीच में 3 वॉल। यहाँ पे भी हमने चारों टेस्ट जो है दोनों ही बैंड्स पे रन की है। टेस्ट की रिजल्ट और डेटा जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके आप डिटेल्स में देख सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें तो सिग्नल स्ट्रेंथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ठीक ठाक होने के बावजूद एक्चुअल नेटवर्क थ्रूपुट बहुत ही कम है। अराउंड 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स की जो है हमें मिल रहा है स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। मोर और लेस सोशल मीडिया टेक्सचुअल मैसेजेस जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह चल पाएगी, पर कोई हेवी ड्यूटी डाउनलोड वगैरह तो भूल ही जाओ। स्ट्रीमिंग भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। पर जो सरप्राइजिंग है 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, रियली पुअर, पर फिर भी स्टेडी 60 to 65 मेगाबिट्स पर सेकेंड की नेटवर्क थ्रूपुट जो है हमें मिल रहा है। इस स्पीड पे हेवी डाउनलोडिंग तो हो नहीं सकती है, पर सोशल मीडिया, हेवी सोशल मीडिया यूसेज या फिर इवन 4K नेटफ्लिक्स, अमेजन या यूट्यूब की स्ट्रीमिंग भी आराम से चल पाएगा। ये वाली डिस्टेंस और ये जो टेस्ट लोकेशन है ये इस राउटर की ऑलमोस्ट मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर, इसके ज़्यादा अगर हम दूर जा रहे हैं या बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो राउटर जो कनेक्शन है वाईफाई की 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी अनस्टेबल बन जा रहा है और राउटर जो है मोर और लेस अनयूजेबल बनता है। टिपलिंक क्लेम करता है ये राउटर जो है एक 2000 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट को कवर करेगा। डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ योर राउटर, अगर अपार्टमेंट की बिल्कुल बीच में राउटर प्लेस्ड है, सो उनकी जो टेस्टिंग में हमने देखा और हमारी 6 महीने की जो यूज़र एक्सपीरियंस है, तो अगर बीच में राउटर प्लेस्ड है आपके अपार्टमेंट पे, आप 2000 स्क्वायर फीट को आसानी से फुल कवरेज पा सकते हो। टेस्ट लोकेशन बी जैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। बट अगर मेरे जैसे हो, राउटर जो है किसी कोने में है, एक रूम में है और आपको यहाँ पे दूसरे एंड पे जो है लिंक स्पीड अच्छी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, सो इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस अराउंड 1200 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट को ये राउटर कवर कर सकता है। उसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको रिपीटर और रेंज एक्सटेंडर के बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं, अपार्टमेंट नहीं, सो अगर मल्टीपल फ्लोर्स है, वहाँ पे अराउंड 800 स्क्वायर फीट अगर बीच के, मान लो आपके 3 मंजिला घर है आपकी,
तो बीच के फ्लोर में अगर राउटर रखोगे तो ये जो बबल क्रिएट करता है, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल एंटेना है, वाईफाई बबल जो है अराउंड 800 स्क्वायर फीट की आपको कवरेज देगा, ऊपर की एक फ्लोर और नीचे की एक फ्लोर में। इससे अगर बड़ा घर है आपका या फिर आप किसी कोने में राउटर को घर के प्लेस करने के बारे में सोच रहे हो, यू ऑब्वियसली हैव टू थिंक फॉर रिपीटर और रेंज एक्सटेंडर टू गेट प्रॉपर स्पीड्स। अब वाईफाई टेस्टिंग के बाद बारी आती है नेटवर्क स्विचिंग जो है लैन पोर्ट्स, लैन की परफॉर्मेंस की। मेरे पास मल्टीपल पीसीज है। अगर आप चैनल में हो तो आपको पता है हम घर में सर्वर्स वगैरह भी रन करते हैं सेल्फ होस्टेड। इन दैट केस मैक्सिमम केबल रन एक 50 मीटर केबल के साथ मैंने टेस्ट किया है, अराउंड 150 फीट जो है। तो राउटर की एक पोर्ट पे सर्वर जो है 150 फीट लैन केबल के जरिए जुड़ी हुई है। ये एक कैट 6A स्टैंडर्ड की केबल है और मेरा पीसी अराउंड 3 फीट की एक केबल के साथ जो है एक दूसरे पोर्ट पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम नेटवर्क की थ्रूपुट टेस्टिंग के लिए फिर से iPref का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो iPref में हमें 950 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स के ऊपर की थ्रूपुट 1 Gbps की इसकी क्लेम्ड है। ओवर क्लोज टू 98-97% की जो है थ्रूपुट मिल रहा है। सेम स्टोरी जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में टेस्ट नंबर 2 जो है फाइल कॉपी, एक सेवरल गीगाबाइट्स की फाइल जो है सर्वर से पीसी तक हम कॉपी कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पीसी से यहाँ पे कॉपी करना है, एक ही बात है। इन दैट केस ऑल्सो क्लोज टू 1 Gbps की जो क्लेम स्पीड है वही हमें मिल रहा है। लास्ट टेस्टिंग यानी कि राउटर की जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ है उसके बारे में है। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा सेमी टेक्निकल यूज़र है, जो चैनल में है उन्हें पता है घर में हम सर्वर वगैरह भी चलाते हैं, तो इसके लिए इसकी एडवांस फीचर्स की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। फॉर एग्जांपल पोर्ट फॉरवर्डिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स घर में चल रही है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्लाउड सर्वर, फोटो प्रिज्म, एनजीएक्स की एक रिवर्स प्रॉक्सी, जेलीफिन। फॉर दोज इंडिविजुअल मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स है। इंडिविजुअल जो सर्वर्स है उसे मेरे दोस्त वगैरह बाहर से एक्सेस करते हैं, तो SSH की भी पोर्ट्स वगैरह फॉरवर्डेड है। इसके साथ मेरा जो ISP है मुझे डायनामिक पब्लिक IP देता है, पर डायनामिक पब्लिक IP देता है। तो इसके लिए मुझे जो DDNS सर्विस है राउटर की उसका भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं नो IP जो DDNS क्लाइंट है उसका इस्तेमाल करता हूँ। राउटर में डायरेक्ट सपोर्ट है जो आपने फीचर लिस्ट में देखी होगी। वहाँ पे भी वो भी कॉन्फ़िगर्ड है। उसके साथ राउटर जो है OpenVPN सर्वर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। तो मेरे दोस्त वगैरह इस सर्वर्स जो मैं घर में चला रहा हूँ उसे कनेक्ट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, घर की जो LAN है उसके साथ जुड़ने के लिए OpenVPN क्लाइंट जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है OpenVPN सर्वर के हिसाब से जुड़ता है, वो भी कुछ जो क्लाइंट से वो भी चल रहा है। तो ओवरऑल राउटर की मोस्ट ऑफ द फीचर्स हमने इस्तेमाल की है। डेड स्टेबल राउटर है, पिछले 6 महीने से नॉन स्टॉप चल रहा है। कोई कनेक्शन ड्रॉप, हिकअप्स, कोई बग्स वगैरह इश्यूज, लैगीनेस, ऐसी कुछ कोई भी हमें प्रॉब्लम जो है दिखा नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं राउटर की स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी के बारे में। इन टर्म्स ऑफ TP-Link कोई नई ब्रांड तो इंडिया में है नहीं। ये रही एक TP-Link की राउटर जिसकी उम्र करीबन अब 10 साल को होने का है। ये एक वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की सिंगल बैंड की जो है 150 Mbps वाली राउटर, सिंगल एंटीना वाली, बहुत पुराने टाइम की राउटर है। इसे मैं 3-4 साल तक नॉन स्टॉप इस्तेमाल किया, उसके बाद रिप्लेस करके किसी और राउटर में मूव ऑन किया। अभी भी ये राउटर चल रही है। ये सब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, इसके लिए इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ा, बट अदरवाइज दिस राउटर इज स्टिल फंक्शनल। इसे मैं एक रेंज एक्सटेंडर या फिर एक रिपीटर मोड में ये सपोर्ट करता है, तो उसके हिसाब से भी मैं इसे अभी भी चला सकता हूँ। कभी कभार जब घर में गेस्ट्स आते हैं, मुझे छत पे वाईफाई चाहिए होता है, तब मैं इसे उस मोड में भी ऊपर लेके यूज़ करता हूँ। तो in terms of longevity, TP-Link products are known for their good performance. Now स्टेबिलिटी की बात करें तो पिछले 6 महीने से इन ढेर सारे फीचर्स, जैसा मैंने कहा, सब कुछ एक्टिवेट करके राउटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट्स प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है, डुअल कोर राउटर है, इसकी CPU अराउंड मैक्सिमम हमने इसे अराउंड 44-48% के आसपास ही जाते हुए देखा दोनों कोर्स को। मेमोरी यूसेज इज़ ऑलवेज अराउंड बिलो 50%। अभी तक इस राउटर की ढेर सारे फीचर्स के बारे में हमने बात की, इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग दिखाया, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात की है।
तो चलिए नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। कोई भी डिवाइस परफेक्ट तो नहीं होती है, उसकी कुछ नेगेटिव्स भी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट नेगेटिव, जिसे आप एक तरीके से डील ब्रेकर भी कह सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट फर्मवेयर है TP-Link की ऑफिशियल डिफ़ॉल्ट फर्मवेयर जिसके साथ ये आती है, यहाँ पे कोई VPN क्लाइंट ऑप्शन है नहीं। VPN सर्वर तो ये क्रिएट कर सकता है, OpenVPN स्टैंडर्ड की और एक भी है, पर ये VPN क्लाइंट के हिसाब से टोटल नेटवर्क को किसी VPN में जुड़ नहीं सकता है। सो फॉर लॉट ऑफ पीपल इट कुड बी अ डील ब्रेकर। अगर आपके पास एक सिंगल VPN अकाउंट है और राउटर में VPN क्लाइंट के हिसाब से उस VPN सर्वर में जुड़ने की ताकत और फीचर अवेलेबल है, तो आप राउटर को ही VPN में डाल सकते हो और आपकी पूरी नेटवर्क उस VPN से बाहर निकलेगा। ये एक बहुत बड़ी मिस है, क्योंकि ये एक एंथुजियास्ट प्रोफेशनल यूजर्स, टेक्निकल जो सैवी टेक सेवी यूजर्स है, उसके लिए एक ये राउटर की फीचर सेट मोर और लेस डिजाइंड है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियली डील ब्रेकिंग मिस है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट पे, वो है इसकी जो 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड्स है ये लिमिटेड है। और भी बहुत सारे बैंड्स अवेलेबल है, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सी बैंड्स ये सपोर्ट करता है, पर इसे छोड़ के भी ढेर सारी 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड होती है। अगर वो सपोर्ट करता तो अच्छा होता, क्योंकि आज नहीं तो कल फ्यूचर में everyone else is upgrading to this dual band 5 GHz राउटर, तो ये बैंड भी कम पड़ने लगेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, वैसे इस राउटर जो है C6, इसमें मेश सपोर्ट है। TP-Link की प्रोप्राइटरी मेश टेक्नोलॉजी है ये वन मेश। ये सिर्फ और सिर्फ TP-Link की मेश वन मेश कंपैटिबल डिवाइसेस के साथ ही मेश कर पाएगा, मेश नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा वाईफाई की। प्रॉब्लम जो है, अगर आपके पास 2 TP-Link की राउटर्स है, दोनों को एक साथ आप मेश पे नहीं डाल सकते। ये कोई हार्डवेयर लिमिटेशन नहीं है, ये TP-Link की फर्मवेयर की एक जोर जबरदस्ती कह सकते हो लिमिटेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप OpenWRT की फर्मवेयर में चले जाते हो, तो अगर आपके पास 2 राउटर्स है TP-Link की, दोनों में ऑब्वियसली OpenWRT सपोर्ट रहना है, आप मेश में डाल पाओगे। सिर्फ TP-Link ब्रांड की नहीं, और कोई ब्रांड की अगर राउटर है जिसमें OpenWRT की सपोर्ट है, वो फर्मवेयर और ये इसमें वो OpenWRT की TP-Link की जो C6 वाली फर्मवेयर है OpenWRT की, दोनों को डाल लो, उसे भी आप मेश में डाल पाओगे। पर ऑफिशियली TP-Link की जो अपनी फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ TP-Link की कुछ वन में सपोर्टेड रेंज एक्सटेंडर या फिर रिपीटर को ही ये मेश पे डाल पाएगा। तो ये एक भी नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, राउटर गर्म होता है, हॉट नॉट वार्म, इट गेट्स हॉट। अब परफॉर्मेंस पे तो हमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं लगा है, पर भूल के भी ये ना सोचिएगा राउटर के ऊपर कोई कपड़ा डाल देंगे ताकि धूल मैल ना जमे, इट गेट्स वेरी हॉट। और इसी के साथ नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, कपड़ा तो आप नहीं डाल पाओगे बिकॉज इट गेट्स हॉट इंडियन की समर के हिसाब से। ये मेश डिज़ाइन और ये जो क्रीज लाइन वगैरह है, दिखने में तो अच्छा लगता है, वेरी हार्ड टू क्लीन है। ये एक हिसाब से डस्ट मैग्नेट आप कह सकते हो, बीच में धूल जमता है और इसे क्लीन रख पाना डस्टी एनवायरनमेंट पे थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। द लास्ट नेगेटिव पॉइंट, ये होम यूजर्स को उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा, पर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल यूजर है जो छेड़खानी करता रहता है नेटवर्क के साथ, डिफरेंट ISP, 2 ISP है घर में, एक के साथ एक बार इधर एक बार उधर घूमता रहता है, राउटर की रीबूट टाइम थोड़ा सा लेंदी है। फॉर एग्जाम्पल, टेंडा की AC8 सेम डायरेक्ट कंपटीशन में है इस राउटर की, AC1200 कैटेगरी की, विद इन 8 to 10 सेकेंड वो रिबूट होता है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप चेंज करो या फिर प्लग एंड प्ले कर लो, तो ये राउटर 6 times मोर में लाइक 1 मिनट का ये टाइम लेता है अगर रिबूट करने देते हो तो इसे। सो ओवरऑल हमने इस राउटर की एक डिटेल्ड रिव्यू आप तक दी, सारे फीचर लिस्ट को डिटेल में टेस्ट किया, क्या नेगेटिव्स है क्या पॉजिटिव्स है ये आप तक पहुंचाया। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अभी एक इंफॉर्मेटिव बाइंग डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो पहले से ही आपको अभी पता रहेगा राउटर से आपको क्या मिलने वाला है और इसकी क्या ड्रॉबैक्स है। सो वीडियो तो लंबी थी, डिटेल में हमने आपको दिखाया। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पसंद ही आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड हैप्पी नेटवर्किंग।